अगर मैं गलत बोल रहा हूं आप टोक दो, मैं बैठ जाऊंगा 1 सेकंड में। लेकिन अगर बोलने की परंपरा नहीं बोलने देना है तो आप में से एक भी बोल जाए तो मेरा नाम बदल देना गोविंद डोटासरा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल परसों प्रभु श्री राम के उदाहरण देकर के कहा कि एक गिलेरी का भी योगदान होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब गिलेरी के योगदान को भी आप महत्वपूर्ण देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं, और आप 5 साल में जितनी योजनाएं चली, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी चली, ओपीएस हुआ, चाहे ये जो महंगाई रोजगार गारंटी योजना, ये महंगाई के लिए जो कैंप लगे महंगाई कम करने के लिए, और कितनी योजनाएं, दुनिया भर की योजनाएं हुई, उसका आपको कोई मतलब नहीं, कोई इल्म नहीं। हमारी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 9 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचाने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, हमारी जो मैं पूछना चाहता हूं, 31 मार्च 2000 को यूपीए की सरकार थी तो भारत सरकार का कर्ज 55,87,000 करोड़ रुपए था। लेकिन आज हमारी वित्त मंत्री 31 मार्च 2023 को कहती हैं कि 152,61,000 करोड़ रुपए यानी 3 गुना कर्ज भारत सरकार पे बढ़ गया है। ये कर्ज लेते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, चाहे भारत सरकार हो, लेकिन हम उनके नियमों का, रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करते हैं। अगर वो पालन नहीं होता तो हम कर्ज नहीं ले सकते हैं, इस बात को भूल नहीं सकते आप। हर चीज गलत नहीं बता सकते, हो सकता है आपके एंगल से कोई चीज ठीक नहीं है तो आप ठीक बात कीजिए, उसको ठीक करने का काम कीजिए। आपको मौका दिया ईश्वर ने, जनता ने मौका दिया है, आप ठीक कीजिए। लेकिन अगर हम कोई मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करेंगे तो फिर तो ये तो आप अच्छा तू अच्छा, मैं अच्छा तू अच्छा, हु हा करके हम हमारा समय बर्बाद कर देंगे। अब आप कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी आ गई, अच्छा है भाई, मोदी जी डबल इंजन की सरकार आ गई। कहाँ है डबल इंजन? एक इंजन तो बंद पड़ा आपका। राजस्थान का इंजन तो 100 दिन की कार्य योजना आप बना रहे थे, आप 50 दिन लग गए साहब, कार्य योजना ही नहीं बनी। तो जो कार्य योजना बनेगी वो कब लागू होगी, ये मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष को पूछना चाहता हूं। आप डीजल पेट्रोल की हमको रोजाना कहते थे, गालियां देते थे, हल्ला करते थे, धरने करते थे कि साहब डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दीजिए। क्या आपने दाम कम कर दिए? क्या आपने पिछले कार्यकाल में, बीजेपी का जब कार्यकाल था, 50,000 के ऋण माफ करने की घोषणा की थी, और आज क्या स्थिति है? हमने आपका पैसा चुकाया, 2,000 करोड़ रुपए की चुका करके आप चलता बन गए, और हमने 6,000 करोड़ वो चुकाया, और फिर 16,000 करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफ किया। और आप कह रहे थे कि संपूर्ण कर्जा माफ करो, आपकी डिमांड थी सभापति महोदय, आपकी डिमांड थी, मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं। और आपके कृषि मंत्री ने हमारा स्टेटमेंट क्लियर था, हमारा स्टेटमेंट तो क्लियर था कि हम 50,000 तक के कर्जे माफ करेंगे। हमने संपूर्ण कर्जा की कभी बात नहीं की। संपूर्ण कर्जे की आपने बात की है, अब आंकड़ा धरो राजस्थान विधानसभा में कि कितने माफ किए आपने। ठीक है सर, मैं मान गया, मैं मान गया सर, सभापति महोदय मैं मान गया, माननीय सदस्य सभापति महोदय, माननीय सदस्य मैं मान गया, माननीय सदस्य मैं मान गया। इन्होंने कभी भी कर्जे माफ की बात नहीं की, मैं मान गया सर। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि आप कर्जे माफ की बात नहीं कर रहे हैं, आपने कभी भी नहीं की और आगे भी आपको नहीं करनी है। लेकिन आपके कृषि मंत्री, हमने जितना कर्जा माफ का कहा उतना कर दिया। कोई बात नहीं, मैं इस बिंदु को छोड़ देता हूं। आपके तकलीफ हो रही है, आपके तकलीफ हो रही है तो मैं इस बिंदु को छोड़ देता हूं, बिंदु को छोड़ देता हूं मेरे भाई। आपके संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, वो मेरे लिए जवाब पर्याप्त है कि इन्होंने कभी माफी की नहीं की, ये कृषि मंत्री भी कह चुके। अब यार हर आदमी खड़ा होगा, सुन लिया भैया, वही गोविंद डोटासरा है। आप अगर मैं गलत बोलूं तो आप टोक दो, लेकिन अगर आप बोलो ही नहीं, 4-5 खड़े हो जाओ, ये उतावलापन ठीक नहीं है। ये इधर भी 70 है मेरे भाई, स्थान पर बैठे बैठे ना बोले। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आपके कृषि मंत्री ने कहा कि किसान को लोन लेना ही नहीं चाहिए, उसकी जो नहीं चुकाने की आदत है वो गलत है। अरे भाई कृषि मंत्री है, किसान के ऊपर आप टिक्का टिप्पणी कर रहे हो।
आप थोड़ा बहुत भी आपके कृषि मंत्री ने नहीं सोचा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? खैर कोई बात नहीं। अब आप कह रहे हो मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, भाई 33 जिलों में तो खुल गए, हमने 50 जिले बना दिए। आप इन बाकी के 33 में से 17 जिलों में 19 जिलों में अगर मेडिकल कॉलेज खोलोगे तो हम जानेंगे 33 में आपका क्या रोल है। आपने कर दिया, केंद्र सरकार का हिस्सा था, आ गया। बैठ जा भैया, बैठ जा। आपके मंत्री बनने का रास्ता साफ किया हमने, आप तो मत बोलो कम से कम। फिर देखिए सर गोविंद जी, ये तो मत कहलाओ, आप ये मंत्री को मत को। फिर हमारे सदस्य कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष का नेता तो आपको बनना था और जूली साहब को बना दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या गलती है इसमें? मैं अगली बार बन जाएंगे आप राज्य मंत्री महोदय। ये मेरे हमारे नेता प्रतिपक्ष मेरे से ज्यादा आपको घेर के रखेंगे, लाइन पे रखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप बिराजे माननीय सदस्य, अगर आप भी बिराजे। आपके प्रतिपक्ष के नेता खड़े हुए हैं, बात कह दें, आपके वरिष्ठ नेता खड़े हुए हैं और आप लोग बोल रहे हैं। अब उनको बोलने दीजिए ना, आप तो बिराजे। सभापति महोदय, आप समझ लो, संसदीय कार्य मंत्री जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं आप टोक दो, मैं बैठ जाऊंगा 1 सेकंड में। लेकिन अगर बोलने की परंपरा नहीं बोलने देना है तो आप में से एक भी बोल जाए तो मेरा नाम बदल बोलिए, देना, आप गोविंद बोलिए। डोटासरा। हो गया। हाँ, अरे आप बिराजिए माननीय सदस्य, बैठिए आप माननीय सदस्य। आपने हमारी आप बिराजिए, आप बिराजिए। मंत्री महोदय बोल रहे हैं, या तो उनको बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए। आप बिराजिए और स्थान पे बैठ के मत बोले कृपया। नए नए स्वास्थ्य मंत्री जी आए, नए नए स्वास्थ्य मंत्री जी आए। आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को 25 लाख तक का जो इलाज था उसको भी आपने नहीं बख्शा, उसको भी फर्जी और बोगस योजना बता दिया। आपने कह दिया कोई इलाज नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय, सदन के माध्यम से, कि मंत्री जी को ज्ञान होना चाहिए। 718 लोगों को आर्गन ट्रांसप्लांट चिरंजीवी योजना में हुए थे। हार्ट, लीवर, किडनी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट जैसे इलाज जो लाखों करोड़ रुपए में होते हैं, वो हमारी सरकार ने कराया था। इसका तो कम से कम आपको बोले। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। गलत परंपरा मत डालो। एक आदमी नहीं बोलेगा, आप में से एक आदमी। सवाल यही है कि आपने कहा कि अपराध बढ़ गए, ये हो गया, वो हो गया। अपराध रुक गए क्या? 7 साल के मासूम के साथ मैं बताऊं आपको क्या हुआ है? क्या बात कर रहे हो आप? घर से दूध देने निकली 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, ये बीकानेर की घटना है। आप रावत बाटा की घटना ले लीजिए, 20 लड़कियों का अश्लील वीडियो। आप जयपुर की घटना लीजिए, बाइक सवार बदमाशों को महिला से मोबाइल। हनुमानगढ़ में पिस्तौल दिखाकर किशोरी को उठा के गैंग रेप। आप नसीराबाद की घटना को ले लीजिए, पुलिस की मारपीट से युवक की मौत। और आप दूसरी घटना को ले लीजिए, चित्तौड़ की घटना को ले लीजिए, मौत के बाद दिन बाद मोबाइल से खुला सामूहिक बलात्कार कर रहा। लाइसेंस से अजमेर की घटना को ले लीजिए। मैं एक बात पे नहीं जाना था, मैं ये कहना चाहता हूं, अपराध न आप रोक पाए, न हम रोक पाए, न कोई दूसरा रोक पाएगा। लेकिन एक भय होना चाहिए सरकार का। वो भय अगर आप कायम कर दोगे तो अपराधी डरने लगेंगे। पहले हमने राज देखा था, यहां से गृह मंत्री जी बोलते थे, आज महामहिम राज्यपाल बन गए कि मैं खुद ही अपराधी का नाम ले लेते थे। तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरीके की स्थिति मत कीजिए। ये पर्ची से बनी सरकार है। मैं इसलिए कहता हूं ये पर्ची से, इसलिए कि आपने देखा होगा घनश्याम तिवारी जी ने इसी सदन में यहीं से बैठ करके कहा है कि ये पर्ची बड़ी खतरनाक होती है, और जब पर्ची खुली तो सब कईयों के होश उड़ गए। सरकार है, राजस्थान की जनता की दिए हुए आशीर्वाद की सरकार है ये। हाँ, बिल्कुल आशीर्वाद तो दिया ही है ना, तभी तो आप लोग आए हो। लेकिन आपको मंत्रालय अच्छा नहीं दिया, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। आपने जितनी नहीं दिया, थी, पर आपको प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया, इसलिए मुझे थोड़ा दर्द है। कोई बात नहीं। आपके मंत्री, इनके मंत्रियों के नमूने बता दूं सर। आज देखा आपने प्रश्नकाल में, दूसरा नमूना बता दूं मैं। इनके बाबूलाल खराड़ी जी बैठे, माननीय मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री है, कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करो, देश के प्रधानमंत्री आवास बना के दे देंगे। आपके शिक्षा मंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि कब ट्रांसफर करोगे, क्या करोगे? मान्य है अपना। मैं मानता हूं। अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहता हूं
कि आपके मंत्री तो ये कहते थे कि मर्दों का प्रदेश से, ये कहते थे, हमने वो नहीं इसीलिए यही लाइन आपने लिए क्या? अब आप देखो सर, आपने एक काम जोरदार कर दिया आते ही, जोगाराम जी आपने बहुत जोरदार काम किया। आपने जो देश के प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर योजना दी, जो किसानों के लिए उनके बेटों को रोजगार के अवसर बंद कर दिए और देश की सेना में जो नौजवान जाते हैं उनके हाथों पे हिकों पे कुटाराघात किया। आपने तो मंत्री ही अग्निवीर बना दिया। यहां शपथ ली राज्यपाल के और मौर्य बोल गया। क्या बात कर रहे हो आप संविधान को मानते ही नहीं। ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत है। हाँ। कोई बता दो आओ संवैधानिक व्यवस्था हो तो। संवैधानिक व्यवस्था के तहत है, जनता ने मैंडेट दिया है, हम स्वीकार करते हैं। और आप स्वीकार कर दो कि जनता ने आपको तिरस्कार कर दिया। अगर आपकी योजना इतना बढ़िया थी, इतनी आपकी योजना थी, तो इतने में कैसे सिमट गए, विचार करो। ये जोगाराम जी क्यों बने, जोगाराम जी संसदीय कार्य मंत्री क्यों बने, ये अपने आप बता देंगे कि मौर्य बोलने से क्या होता है। तो क्या होता है मौर्य बोलना? नाती के बारे में मौर्य को बंद कर दिया जाता है तो वो बोलता है, उसको कहते हैं मौर्य बोलना। माननीय सभापति महोदय 2 मिनट में 5 मिनट में मैं मेरी बात समाप्त करूंगा, आपका ज्ञानवर्धन होगा। आप बताइए, हमारे 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट अपनी बात समाप्त कीजिए। हमारा समय है, आप चिंता ना करें। आप बताइए, आप कह रहे हैं हम अंतरकलह में थे, इनको शर्म नहीं आती? वसुंधरा जी कहाँ बैठी है? ना पक्ष में बैठी है, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है, इनको शर्म नहीं आती? आप देखिए माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष उधर बैठे हैं, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री उसके बराबर में बैठा है, और आप जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, निर्दलीय लोग बैठे हैं, उनके बराबर आप अपनी पूर्व 2 बार की मुख्यमंत्री को बैठा रहे। ये अंतरकलह है। किन किन को मंत्री बनाया, किन को नहीं बनाया, ये अंतरकलह नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपकी मीटिंगों में वसुंधरा जी नहीं जा रही हैं, ये अंतरकलह नहीं है। प्रदेश के अध्यक्ष को किस शब्दों में पुकारा गया था, आप बताइए। एक प्रदेश के अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का, उनको किस शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुकारा था, वो सब बोलो। वो सब वही बोल रहा हूँ। माननीय मंत्री जी विराजे, माननीय सदस्य, माननीय महामहिम के अभिभाषण पे आ जाए। राज्यपाल आप विराजे, आप माननीय महामहिम के अभिभाषण पे आए। रुक जाइए आप, हमारा समय, आप चिंता ना करें, मैं बैठ जाऊंगा। आरपीएससी भंग करने की बात कर रहे थे, मुझे ऐसा हो गया, कर दिया गया आपने आरपीएससी को भंग। 50 दिन हो गए आपको, अभी जवाब दे रहे थे। आपने खुद ने कहा है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी में 20 पेपर लीक हुए जिसकी एफआईआर लॉन्च हुई। आप 33 में से 20 तो आपके समय के हैं, और उसमें जो जवाब आया है माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा पूरे सदन को, जवाब आया उसमें जो 33 में से 1 पे पेंडिंग है वो हाई कोर्ट के एलडीसी का पेपर है। उसके अलावा आपने किसी को पेंडिंग नहीं माना, और आप बार बार खड़े हो जाते हो, पेपर लीक। आप में दम है, आप ईडी इनकम टैक्स भेज सकते हो, किसी को धमका नहीं सकते हो। ये कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जाबाज सिपाही हैं हम, आपकी मर जाए जितने भेज लो। आप क्या बात कर रहे हो? इस तरीके से आप पेपर लीक का नाम लेकर के मखौल उड़ाना चाहते हो। पेपर लीक किस समय नहीं हुआ? क्या गुजरात में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या देश के अंदर केंद्र की सरकार की नौकरियों में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या पंजाब में नहीं हुआ? किसकी बातें कर रहे हो? कितने दिन चलाओगे इन नोटंकी करके? कितने दिन काम चलाओगे? मैं पूछना चाहता हूं। हर बात में नहीं। इनको माननीय सभापति महोदय, इनको ऐसे तो दे दो मंत्रियों को। 50 दिन में इनको ऐसे नहीं दे पाए, बाबू नहीं दे पाए। इनकी डिजायरें रद्दी की टोकरी में जा रही है, इनकी डिजायरें लिखने का अधिकार नहीं है इनको। ये यहाँ केवल और केवल माननीय सभापति महोदय, आप उत्तेजित नहीं। माननीय सभापति महोदय, माननीय महामहिम के अभिभाषण पर आए, विषय पर आए, आप इनको बंद करो ना। आप विराजे, आप सुनिए, मैं अभिभाषण की बात कर रहा हूं, राजस्थान की गवर्नेंस की बात कर रहा हूं। आपके ऐसे नहीं है। किस बात की कार्य योजना बनाओगे? क्या बनाओगे आप? आपके मंत्रियों में कोऑर्डिनेशन नहीं है।
मुख्यमंत्री जी को भेज दिया, जाओ, और जहां भी जाते हैं एक टंग स्लिप हो जाती है, पूरी मीडिया को मैनेजमेंट करने में टाइम लगा देते। आप विषय पे आए, मैं 5 माननीय महामहिम के बढ़ाइए आप। अभिभाषण पे बोले आप आपके यहाँ से जो मंत्री बने हैं आपका समय पूरा हो रहा है, 2 मिनट में कंक्लूड करें। 5 साल तक भ्रष्टाचार की बात करते रहे। कल एक आईएएस पकड़ा गया है, कितने भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं आपके जो ऐसे, अब हर बात पे बोलेगा, हर बात पे बोलोगे आप। आपके मंत्रियों के जो ऐसे लगे हैं उनके खिलाफ भी ईडी का मुकदमा चल रहा है, उसके बावजूद भी आपने लगा रखे हैं, समझे नहीं? आप एसआईटी की बात कर रहे हो, जब आपके पास पेंडिंग मुकदमा ही एक ही है तो एसआईटी क्या करेगी भाई? जांच किसकी करेगी एसआईटी को अगर जांच देनी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में और कांग्रेस के कार्यकाल में जितने पेपर लीक हुए हैं उनकी सबकी जांच करवाओ, और सीबीआई को दे दो सीबीआई को। कौन मना कर रहा तुमको? मैं बात इतना ही करना चाहता हूं, इनको महिला रेसलों की चिंता नहीं है, इनको 3 काले कानून में 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली, मर गए, उनकी चिंता नहीं है। इनको मणिपुर जल रहा है इनकी गलत नीतियों के कारण से, उनकी चिंता नहीं है। राम जी आगे आपके अकेले के हैं क्या? राम जी गोद में उठा के लाए हो क्या राम जी को? राम जी सबके हैं, राम जी हम सबके हैं, राम जी हम सबके हैं। आप में से कितने गए थे कल? माननीय सभापति महोदय सुनिए, सुनना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय 2 मिनट और लूंगा। माननीय सभापति महोदय आप बताइए, इनमें से कितने गए थे अयोध्या? आपके मुख्यमंत्री को अयोध्या जाने की इजाजत नहीं थी, और आप कह रहे हो आप रामलला के कैसे नहीं गए, रामलला के कैसे नहीं गए? कौन कहता नहीं गए? मजाक बनाते हो आपने। सुनो, हर बात पे नहीं खड़ा होना भाई साहब, हर बात पे खड़ा नहीं होना, इससे इनाम नहीं मिल रहा, इसीलिए विभाग नहीं दिया आपको, ढंग के विभाग नहीं दिए, अच्छे आदमी को ढंग के विभाग नहीं दिए। आपके लोग बोले थे, जोगाराम सबसे बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धिमान मंत्री होता, लेकिन इनको विभाग नहीं दिया। माननीय शांति से अपना विषय राज्यपाल के अभिभाषण तक सीमित रहेंगे तो अच्छी सार्थक बहस होगी। वही बात पहले से क्यों नहीं कही आपने? उधर से जो बोले क्या बोले थे वो सबके लिए, उनको भी थोड़ा समझाइए। व्यवस्था सबके लिए, आप उनको भी समझाइए थोड़ा प्लीज, मेहरबानी करके। अरे समझाएंगे, आप पुराने हो। मैं इतना ही कहना बोलिए, आपके समय हो गया कि समाप्त करिए। ये हमारी अंतर्कलह की बातें करते हैं। किरोड़ी जी का क्या किया आपने? विभाग को टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या किया उनके साथ में? जो शहीद वीरांगनाओं के देवर को नौकरी दिला रहा था, वो देवर को नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिला रही थी, भारतीय जनता पार्टी दिला रही थी, आप दे दो। कौन मना कर रहा? हम सब साथ हैं आपके। क्या है? अरे भाई, ये कोई भी सदस्य बोल रहे हो, कृपया दूसरे सदस्य डिस्टर्ब न करें, लेकिन विषय तक सीमित रहे। मैंने कहा राज्यपाल के अभिभाषण से उठे मुद्दों पे बोलिए। मैं राज्यपाल के अभिभाषण पे बोल रहा हूं। आप इनको थोड़ा सा शांत करिए, बहुत समय है, आप चिंता ना करें। थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है कि कोई कड़वी बात आ जाए, लेकिन आप जितनी हल्की बातें मैं नहीं करता हूं यहाँ, और जिस दिन करने लग जाएंगे ना आप भग जाओगे, मैं आपको सही बता रहा हूं। आप विषय कंक्लूड करिए साहब, बताओ। माननीय मंत्री महोदय, स्पीकर साहब, सदस्य कंक्लूड करिए। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी न तो फाइनेंस में बोलेंगे, न मुख्यमंत्री जी किसी विभाग के ऊपर बोलेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री जी को केवल कोई भ्रमण मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया क्या? केवल भ्रमण करने के लिए, और जहां जाओ वहां एक न एक टंग स्लिप करके आ जाओ, क्या इसीलिए बनाया मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री कौन विषय पे बोलेंगे? मंत्री परिषद का सही दायित्व है, इस पे नहीं बोल सकते, हमारा ऐतराज है इस पे। अरे आप क्यों बोल रहे हो? ओ माननीय सदस्य बिराजो। आप सभा स्पीकर साहब एक काम करवा दो, 1 मिनट, इनको मंत्रियों के ऐसे लगवा दो, बाबू लगवा दो, इन एमएलए को। भैया बीच में नहीं, अरे विषय पे बोलिए ना, कंक्लूड करिए।
कंक्लूड करवाओ, हो गुड गया। गवर्नेंस के लिए आपके 35 जरूरी है मिनट हो सर। गए। सभा स्पीकर साहब, गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है, बेचारे तड़प रहे हैं। एमएलए मेरे को फोन करते हैं, डोटासरा जी मुद्दा उठाना, हमारा एसडीओ नहीं बदला जा रहा है, हमारा चपरासी तहसीलदार नहीं बदला जा रहा है, हमारा टीचर। मानिए महोदय, मुख्यमंत्री समाप्त का करिए। सुनिए, ये दिल्ली से पर्ची आ रही है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश मत बनाओ इस स्टेट को। अब नहीं तो मुझे मानिए, वहाँ पे 2 मैं मिनट, देखूं आज 2 मिनट में कंक्लूड करता हूं। इस Conclude करिए। राजस्थान प्रदेश को आप केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनने दें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये दिल्ली की पर्ची बंद करें, मुख्यमंत्री जी को फैसले लेने का अधिकार दें, मंत्रियों को अपने ऐसे लगाने का अधिकार दें, एमएलए को डिजायर करने का अधिकार दें, श्री अमृत तब लाल जाकर मीणा। के कोई काम करेंगे, वरना तो क्या काम करेंगे आप बताइए। ये तो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। सुबह उठा, तेरी चली क्या, तेरी चली क्या, सांगानेर का एसडीओ नहीं बदला गया, हो गया। इनसे बहुत मुख्यमंत्री जी के माननीय विधानसभा सदस्य महोदय, क्षेत्र का एसडीओ नहीं बदला गया। धन्यवाद, विराजे। क्या बात कर रहे हो। अब राजे माननीय मुख्यमंत्री जी को खड़ोइए। उनका पीए बताता है अमृतलाल मीणा। कि साहब ये अधिकारी बदल गए, ये ट्रांसफर हो गए, ये गुड गवर्नेंस है, अधिकारी फैसला करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, का फैसला नहीं होने वाला है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे ना साहब, उनकी बूथ में जमान जब्त हो गया, इनके बूथ में जमान जब्त हो गई इनकी। क्या एक मिनट इस में बात पे बोल रहे, मैं गलत बोलूं तो हटा देना। मैं अगर स्पीकर साहब गलत बोलूं तो हटा देना। ये कह रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतने आगे इतने आगे इतने आगे, डबल इंजन की सरकार आ गई। इस राजस्थान के इंजन को चलने दो भाई साहब। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया तो मुख्यमंत्री तो भजनलाल शर्मा को मानो। चलिए, अगर मुख्यमंत्री का एक ने नाम नहीं लिया, आपके इनका दोनों ने अंकित बोला, मत करिए आगे। एक ने नाम नहीं लिया, माननीय मंत्री महोदय। मोदी जी क्या हो जाएगा फिर, क्या हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री हैं, माननीय आप बोलिए। प्रधानमंत्री की बात कीजिए। अब राजे डोटासरा जी, अब आप बहुत अरे धन्यवाद। डोटासरा जी, आपसे अलग से हो गया। अब अगली बार अरे और आएगा आप- मौका। अब राजे